गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिजिक्स लाइट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स थे कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस और इन दोनों के बीच के लॉस को समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। देखिए, जब लाइट एक ही मीडियम में लाइट का इंसिडेंस भी हो और लाइट आए भी, इंसिडेंस भी हो और रिफ्लेक्ट भी कर जाए लेकिन मीडियम चेंज ना हो, यानी मान लीजिए कि कोई एक हमारी प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर से या स्फेरिकल कोई भी मीडियम हो, लेकिन लाइट आए, मीडियम का चेंज ना हो और उसका इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम मीडियम में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। देखिए, मान लीजिए कि ये एक हमारी प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर पे एक हमारी लाइट यहां पे इंसिडेंट हुई, तो ये क्या होगी? ये हमारी लाइट क्या होगी? हमारी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड मेरी लाइट हो जाएगी आई, और ये बाहर निकल करके चली गई। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी प्लेन मिरर हो गई। ठीक है, ये मेरी एक प्लेन मिरर हो गई। देखिए, हमने कभी भी मीडियम नहीं चेंज किया। मान लीजिए कि ये है एयर, तो एयर के मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुआ और एयर के ही मीडियम में लाइट चली गई। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। क्लियर है? इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। आई और सेम मीडियम में चली गई। चलिए, तो रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अब जब ये लाइट आई और आकर के रिफ्लेक्ट होकर के जब चली गई, तो देखिए हम इस पर क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर हम इस पर ड्रॉ कर देंगे। हम एक परपेंडिकुलर इस पर हम ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं। एंड नॉर्मल इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्लियर है? अब कोई भी एंगल जो हम लेते हैं वो नॉर्मल से इंसिडेंट का और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का हम इंसिडेंट हम लेते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को ये क्या करते हैं कि इस सरफेस से वो ले लेते हैं, यानी एक्सिस से वो ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं कि ये मेरी इंसिडेंट हो गई। नहीं, ये आपकी इंसिडेंट रे नहीं हुई। इंसिडेंट रे क्या हो गई? हमारी नॉर्मल या परपेंडिकुलर से जो एंगल बनती है, ये एंगल हमारी होती है इंसिडेंट एंगल। नेचुरली नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, इसको हम कहते हैं आई। इसको हम कहते हैं आर। ठीक है, ये एंगल कौन सा हुआ? इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल होगा इसको कहते हैं आई डिनोट्स फॉर इंसिडेंट एंड आर डिनोट्स फॉर रिफ्लेक्टेड, यानी नॉर्मल से मेरी रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होगा कि पहला नियम जो होगा उसके हिसाब से एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंट should be equal to the angle of reflection. क्लियर है? आप समझ गए? यानी हम कह सकते हैं कि एंगल I would be equal to एंगल R. हम कह सकते हैं कि एंगल I should be equal to एंगल R. ये किस केस में होगा? रिफ्लेक्शन के केस में। यानी हम कह रहे हैं कि हमारी मीडियम नहीं बदली है, एक ही मीडियम में है, तो रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम क्या होगा? द मीडियम ऑफ incident and reflection should be the same. आप कभी भी इस इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को दूसरे मीडियम में लेकर के नहीं जा सकते हैं, यानी मीडियम शुड बी द सेम। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज हमारी है, थर्ड मेरी होगी, जो मेरी थर्ड होगी वो क्या होगी? ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्शन should be on the same surface. ठीक है? यानी मेरी सरफेस भी नहीं बदलनी चाहिए। These are the laws of reflection. Law of reflection. क्लियर है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहली क्या हुई? एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज क्या होगी? मीडियम शुड बी द सेम वन। मीडियम कभी भी हमारी बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है? यदि एयर है तो एयर में ही इंसिडेंट रे भी होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। क्लियर है? तीसरा क्या हुआ हमारा? इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्शन शुड बी ऑन द सेम सरफेस। ये देखिए सरफेस एकदम बिल्कुल सेम है। क्लियर है? आगे बात समझ में आपको? रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? चलिए अब आ जाइए, अब हम आपको बता रहे हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब आ जाइए, हम आपको बता रहे हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अब आ जाइए, अब हम आपको बता रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन के केस में हमारी मीडियम जो होती है ये कभी भी एक नहीं होती है, मीडियम हमारी बदल जाती है। रिफ्रैक्शन के केस में ये जो जितना जो नियम कानून हमने जो आपको बताया है रिफ्लेक्शन के केस में, ये सारी नियम कानून चेंज हो जाती है हमारी किसमें? रिफ्रैक्शन के केस में। रिफ्रैक्शन के केस में हमारी ये नियम कानून चेंज हो जाती है। तो होता क्या है साहब? चलिए आपको मैं दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये एक मीडियम है। क्लियर है? ये एक मीडियम है। चलिए इसको थोड़ा हम इधर बना करके आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये एक मीडियम है। क्लियर है? ऊपर में है हमारी एयर है और नीचे में हमारी मीडियम हो गई वाटर। क्लियर है? अभी देखिए रिफ्लेक्शन के केस में हमने कहा था कि मीडियम शुड नॉट बी चेंज्ड, मीडियम वुड बी द सेम वन। अभी हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं। हमने कहा कि अभी मीडियम मेरी बदल गई, यानी ये जो मेरी इंसिडेंट रे होगी, ये मेरी इंसिडेंट रे होगी,
ये इंसिडेंट रे किस में है? एयर के मीडियम में है। और अब ये जा कहां रही है? वाटर के केस में ये वाटर में चली जा रही है, यानी अब मेरी मीडियम बदल रही है। तो देखिए नॉर्मली आपने ये पढ़ा होगा कि जो लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो आप ये कहेंगे कि ये सीधी रेखा में चली जाएगी। क्लियर है? आप तो ये जानते हैं कि ये रे आई और स्ट्रेट वे में चली गई, बट ऐसा होता नहीं है। हमने आपको पिछले रिफ्लेक्शन में हमने आपको बताया था कि कहीं भी जो हम ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमने ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। इस परपेंडिकुलर का नाम क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल या इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर है? इसी को हम परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी हम कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है यदि ये हमारी रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम में हमारी जब रे जाएगी तो क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। तो अब ये रे ऐसे न जाकर के ये रे ऐसे जाएगी। क्लियर है? ये रे हमारी कैसी जाएगी? ऐसे जाएगी। देखिए इस रे ने क्या किया कि ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। तो अब मेरी रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। हमने आपको अभी बताया था कि एंगल हम कभी भी लेते हैं तो नॉर्मल से लेते हैं, सरफेस से नहीं लेते हैं। ये ध्यान देने की चीज है। हम कभी भी लेते हैं तो ये नॉर्मल से लेते हैं। यानी अब मेरी आर क्या हो गई? ये, और इंसिडेंट रे मेरी क्या हो गई? ये। क्लियर है? हमने आपको दो चीजें बताई हैं इसमें। देखिए एयर से जब भी कभी डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। और यदि ये रेयर से डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो क्या करेगा? ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ यदि ये गया तो क्या करेगा? नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से ये दूर चला जाएगा। दूसरा चीज हमने आपको बताया कि देखिए इसका मतलब ये हो गया कि इसमें इंसिडेंट रे कभी भी रिफ्लेक्टेड रे के बराबर नहीं होगा। इंसिडेंट रे कभी भी रिफ्लेक्टेड रे के बराबर नहीं होगा। सो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? पहला, the incident ray and the reflected ray would not be equal। क्लियर है? तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एंगल I would not be equal to angle R। एंगल I would not be equal to angle R। आगे बात समझ में? यानी इंसिडेंट रे कभी भी रिफ्लेक्टेड रे के बराबर नहीं होगा। इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे वुड नॉट बी इक्वल, ये दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर है? दूसरी रे क्या होती है? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे would be in different medium, would be in different medium। देखिए ये वाटर हो गया, ये वाटर हो गया और ये एयर हो गया।
तो एयर को हम कहते हैं रेयर मीडियम, हम इसको कहते हैं रेयर मीडियम, और वाटर जो है इसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको क्यों कहते हैं डेंसर मीडियम और इसको क्यों कहते हैं रेयर मीडियम। देखिए, डेंसर मीडियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है, रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम में। तो अब हम इसको कहेंगे, अब हम वाटर और एयर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। यानी पहली चीज क्या हो गई कि जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तब क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो क्या कहेंगे, व्हेन द इंसिडेंट रे which is in rare medium comes to the denser medium, तब क्या होगा, हमने आपको क्या बताया था, it bends towards the normal, हमने आपको क्या बताया, जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है, तीसरा हमने आपको बताया, तीसरा ऊपर हम लिख देते हैं आपको, तीसरा क्या हो गया, चौथा क्या हो गया, when the incident ray which comes from the denser medium it moves away from the normal, ठीक है। हमने कहा कि जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर चला जाता है, ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। क्लियर है। चलिए एक और, अब देखिए, अब एक तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका पांचवा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका लॉ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको हम स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से हम जानते हैं, स्नेल्स लॉ के भी नाम से हम इसको जानते हैं, हम इसको जानते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ मेरा कहते हैं कि ये देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यदि साइन ऑफ इंसिडेंट रे और साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे को डिवाइड किया जाए तो ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है। साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। पांचवा मेरा क्या लॉ हो गया, साइन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड
the sign of the reflected rays ratio gives a constant value, कांस्टेंट वैल्यू। यानी हम यदि कहें कि साइन आई बाई साइन आर, तो ये क्या होगा, ये एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। दिस कांस्टेंट इज नोन एज आर। क्लियर है? दिस कांस्टेंट इज नोन एज आर। ठीक है, अब ये आर क्या हो गई, तो ये मेरी है, ये क्या हो गई, ये एक कांस्टेंट के बराबर होती है और इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम कहते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की एक स्पेशल इसकी क्वालिटी होती है जो स्पीड ऑफ लाइट को कम या ज्यादा कर देता है। जब भी रे डेंसर मीडियम में आती है तो डेंसर मीडियम में आने के चलते क्या होता है कि इंसिडेंट रे की स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड इंसिडेंट रे की कम हो जाएगी तो ये क्या होगा, स्पीड कम होगी तो ये बेंड की तरफ झुक जाएगा। आपकी जब साइकिल की स्पीड कम होगी तो आप झुक जाएंगे। ठीक है, तो क्या होती है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो इस लाइट की स्पीड कम हो जाती है और स्पीड कम होने के चलते ये नॉर्मल की तरफ में क्या होता है, झुक जाता है। यही चीज आप मान लीजिए कि रोड पर ऐसे दौड़ रहे हैं, रोड बिल्कुल खाली है, लेकिन उस रोड पर हम 50 और स्टूडेंट्स को खड़ा कर दें और आपको कहें कि आप दौड़िए, तो आप दौड़ पाएंगे क्या? नहीं दौड़ पाएंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है ना? सिमिलरली जब लाइट को हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ हम ले करके जाते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और स्पीड कम होने के चलते क्या होता है कि ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। क्लियर है? यहां तक बात आपको समझ में आ गई। यानी हमने कहा कि यदि साइन ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को हम ले तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। This constant value is known as refractive index of the medium. Refractive index of the medium. ठीक है? अब यही जो फॉर्मूला है ना, यही जो फॉर्मूला है साइन आई बाई साइन आर, इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। क्लियर है? आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि बताओ व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो हम कह देंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू आर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर में होता है। तो देखिए, तो हमने पहला आपको बता दिया कि रिफ्लेक्शन के केस में क्या था, मीडियम सेम था। रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। या तो लाइट हमारी रिफ्रैक्ट, या तो हमारी लाइट रेयर मीडियम में जाएगी, या नहीं तो लाइट हमारी डेंसर मीडियम में जाएगी। ठीक है, लाइट हमारी डेंसर मीडियम में जाएगी, या नहीं तो लाइट हमारी रेयर मीडियम में जाएगी। ठीक है, दूसरा चीज हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस वुड नॉट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ गए। दोनों के साइन की वैल्यू क्या होती है, एक कांस्टेंट के बराबर होती है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अब देखिए, हमने कहा कि ये लाइट जो होती है, ये लाइट, अब देखिए ये डेंसर मीडियम है।
अब ये डेंसर मीडियम से फिर से ये कहां चली गई, फिर से हमारी ये रेयर मीडियम में चली गई। अब ये देखिए फिर से हमने कहा कि ये एयर में चली गई, तो नॉर्मल तो मेरा सेम रहेगा, नॉर्मल हमारा सेम रहेगा, नॉर्मल हम यहां पर भी हम दे देंगे। ये देखिए ये मेरी नॉर्मल हो गई। अब हमने आपको कहा कि ये लाइट को कहां जाना चाहिए था, ये लाइट आएगी और ये लाइट सीधी ऐसी चली जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि अभी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो ये लाइट कैसी चली जाएगी, ये लाइट ऐसे चली जाएगी। अब ये देखिए ये जो लाइट जो मेरी पहली आ रही थी, देखिए बिल्कुल इसके पैरेलल चली गई, ठीक है ना, बिल्कुल लाइट चूंकि एयर से आ रही है, एयर में जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन में चली गई। यानी हमने आपको बताया कि देखिए अभी लाइट मेरी कहां से आ गई, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ में। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, तो बताइए कि ये नॉर्मल से दूर जाएगी कि नहीं, हाँ नॉर्मल से मेरी दूर चली जाएगी। ये देखिए नॉर्मल से मेरी लाइट दूर चली गई, तो इसको क्या कहेंगे, ये एंगल मेरी अब हुई आर, और ये मेरी एंगल जो हो गई, ये मेरी एंगल हो गई आई।